जो महिला सुबह नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है, तुरंत रुक जाइए। एक छोटी सी भूल आपके पति की आयु को कम कर सकती है। आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी और आपका परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच सकता है। आज मैं आपको वह रहस्य बताऊंगा जो देवी पार्वती ने माता लक्ष्मी को समझाया था। यह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी महिलाएं अनजाने में यह गलती रोज कर रही हैं। देखिए, मांग में सिंदूर भरना केवल एक रस्म नहीं है, यह सुहागन का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह आपके पति की दीर्घायु का प्रतीक है। यह आपके घर में माता लक्ष्मी के वास का प्रतीक है। लेकिन अगर गलत तरीके से सिंदूर लगाया जाए, गलत समय पर लगाया जाए, गलत नियत से लगाया जाए, तो यही सिंदूर आपके परिवार के लिए अभिशाप बन जाता है। आपका पति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी घर में धन नहीं टिकता, कारोबार में नुकसान होता है, नौकरी में परेशानियां आती हैं, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है, पति पत्नी में रोज झगड़े होते हैं, घर में कलह का माहौल बना रहता है, और सबसे बड़ी बात, आपके पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। बहुत से लोग अनजाने में यह गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सिंदूर तो लगा लिया, बस हो गया, लेकिन नहीं। शास्त्रों में सिंदूर लगाने की विधि बताई गई है, सही समय बताया गया है, सही मनोदशा बताई गई है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो लाभ की जगह हानि होती है। मैंने अपने जीवन में कई परिवारों को देखा है जहां महिलाएं नियमित सिंदूर लगाती थीं, फिर भी उनके घर में सुख शांति नहीं थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कैसे सिंदूर लगाती हैं, तो पता चला कि वे गलत तरीके अपना रही थीं। लेकिन असली खतरा तो यह है कि ये गलतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती हैं। माँ से बेटी सीखती है, सास से बहू सीखती है, और गलत परंपरा आगे बढ़ती रहती है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठे। हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन में वास्तविक सुधार आए। हमारा मकसद है कि आपके घर में सुख समृद्धि आए। अगर आप भी ऐसी ज्ञान भरी वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसी वीडियोस जो आपके जीवन को बदल दें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमें कोई फायदा नहीं होगा, आपका ही भला होगा। तो चलिए, अब मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाता हूं, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता लक्ष्मी वहां पधारी। उनका मुख उदास था, आंखों में चिंता की रेखाएं थीं। माता पार्वती ने पूछा, हे लक्ष्मी, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? क्या बात है? माता लक्ष्मी ने कहा, देवी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पृथ्वी पर जाती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत सी सुहागिन स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर तो भरती हैं, लेकिन उनके घर में मेरा वास नहीं हो पाता। उनके पति परेशान रहते हैं, घर में दरिद्रता रहती है। मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों होता है। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, हे लक्ष्मी, सिंदूर केवल माथे पर रंग लगाना नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है, गहरी आस्था है, गहरे नियम हैं। अगर कोई स्त्री इन नियमों को नहीं जानती और गलत तरीके से सिंदूर लगाती है, तो वह अनजाने में अपने पति और परिवार को हानि पहुंचाती है। माता लक्ष्मी ने विनती की, कृपया मुझे समझाइए देवी। माता पार्वती ने कहा, पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ, उसी से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। उसकी पत्नी का नाम सरला था। सरला बहुत धार्मिक स्त्री थी। वह रोज सुबह नहाकर पूजा करती, मंदिर जाती, अपनी मांग में सिंदूर भरती, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख नहीं था। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। जो फसल होती भी उसे बेचने पर ठीक दाम नहीं मिलते। कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर में रोज झगड़े होते। एक दिन सुबह मोहन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। सरला पूजा से उठी और बोली, मैं आज बाजार जाऊंगी, घर में राशन खत्म हो गया है। मोहन गुस्से से बोला, राशन के लिए पैसे कहाँ हैं? मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। इस घर में केवल खर्चा ही खर्चा है। सरला की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं क्या करूं? मैं रोज पूजा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, फिर भी हालात नहीं सुधरते। मोहन कुछ और कहता, लेकिन उसी समय उनका छोटा बेटा रोने लगा। बोला, मुझे भूख लगी है माँ।
सरला ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी कुछ बनाती हूं। मोहन खेत चला गया। सरला ने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया। दोपहर को गांव की कुछ महिलाएं उससे मिलने आईं। उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम गौरी देवी था। गौरी देवी गांव की सबसे बुद्धिमान महिला मानी जाती थीं। उन्होंने बहुत से घरों में सुख शांति लाई थी। जब वे सरला के घर की स्थिति देखने लगीं तो उन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने सरला से पूछा, बेटी तुम रोज पूजा करती हो ना? सरला ने कहा, हाँ माता जी, मैं रोज नहाकर पूजा करती हूँ, अपनी मांग में सिंदूर भी भरती हूँ। गौरी देवी ने ध्यान से देखा और फिर पूछा, तुम सिंदूर कैसे लगाती हो? किस समय लगाती हो? कौन सा सिंदूर लगाती हो? सरला थोड़ी हैरान हुई और बोली, माता जी, मैं तो बस सुबह नहाकर जो सिंदूर घर में है वही लगा लेती हूँ। कभी रात को भी अगर कहीं जाना हो तो लगा लेती हूँ। गौरी देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी यही तो गलती है। तुम अनजाने में वे सब गलतियां कर रही हो जिनसे तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा। तुम्हारे पति की मेहनत बेकार जा रही है। सरला घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता जी कृपया मुझे समझाइए, मैं क्या गलती कर रही हूं? मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हमारे घर में सुख शांति आए। गौरी देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी सिंदूर लगाना एक पवित्र कर्म है। इसके नियम हैं, समय है, विधि है। अगर इन्हें नहीं जाना तो सिंदूर का असर उल्टा हो जाता है। तुम रात को सिंदूर लगाती हो, यह बहुत बड़ी गलती है। रात का समय नकारात्मक शक्तियों का समय होता है। रात को सिंदूर लगाने से तुम्हारे पति पर बुरी नजर लगती है, संकट आते हैं। सरला के मुंह से निकला, हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था। और क्या गलतियां मैं कर रही हूं माता जी? गौरी देवी ने आगे समझाया, बेटी और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए, लेकिन पहले मुझे बताओ तुम कौन सा सिंदूर लगाती हो? सरला ने कहा, माता जी बाजार से जो रेडीमेड सिंदूर मिलता है वही लगा लेती हूं, वह आसान होता है। गौरी देवी ने सिर हिलाया और कहा, यह भी गलत है बेटी। रेडीमेड सिंदूर में केमिकल होते हैं, उनमें वह पवित्रता नहीं होती जो असली सिंदूर में होती है। तुम्हें शुद्ध सिंदूर लगाना चाहिए, वही जो हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें, यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक परिवार है जहां हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है, अच्छी बातें सीखता है। अगर आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले सूचना मिले। तो चलिए आगे सुनते हैं कि गौरी देवी ने सरला को और क्या समझाया। गौरी देवी ने कहा, बेटी अब मैं तुम्हें पूरी विधि समझाती हूँ, ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। सबसे पहली बात, कभी भी रात के समय सिंदूर मत लगाना। रात का समय भगवान शिव का समय है, हनुमान जी का समय है, वे ब्रह्मचारी हैं। रात को सिंदूर लगाना उनका अपमान है। साथ ही रात में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं, वे तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर तुम्हें शाम को कहीं बाहर जाना भी है तो जितना हो सके सिंदूर लगाने से बचो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मंगलवार के दिन कभी भी नया सिंदूर मत लगाना। मंगलवार हनुमान जी का दिन है। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को सिंदूर लगाना वर्जित है। हाँ, अगर पुराना सिंदूर लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन नया सिंदूर भूलकर भी मत भरना। इस दिन सिंदूर लगाने से पति पत्नी में झगड़े होते हैं, घर में कलह बढ़ती है। मंगल ग्रह का स्वभाव उग्र है, वह वैवाहिक जीवन में विवाद लाता है, इसलिए मंगलवार को सिंदूर से परहेज करना चाहिए। तीसरी और बहुत जरूरी बात, हमेशा शुद्ध होकर सिंदूर लगाओ। पहले अच्छे से नहाओ, साफ कपड़े पहनो, फिर पूजा करो, उसके बाद ही सिंदूर भरो। कभी भी बिना नहाए सिंदूर मत लगाना। कई महिलाएं सुबह जल्दी में होती हैं, वे सोचती हैं कि बाद में नहा लूंगी, पहले मांग भर लेती हूं। यह बहुत बड़ी गलती है। अशुद्ध शरीर से लगाया गया सिंदूर शुभ नहीं होता। साथ ही मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। उन दिनों शरीर अशुद्ध माना जाता है, इसलिए परहेज करना चाहिए। चौथी बात, अपना सिंदूर
सिंदूर कभी किसी को मत देना और ना ही किसी से सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाना। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो रिश्तेदारों से या सहेलियों से सिंदूर मांग लेती हैं। ये बहुत खतरनाक है। हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा होती है। अगर किसी के पति पर कोई संकट है, कोई दोष है, तो वह उसके सिंदूर में भी होता है। जब तुम वह सिंदूर अपनी मांग में लगाओगी तो वह संकट तुम्हारे पति पर भी आ सकता है। इसलिए हमेशा अपना सिंदूर अपने पास रखो, किसी को मत दो, किसी से मत लो। 5वीं बात, अगर सिंदूर गिर जाए तो उसे वापस डिब्बी में मत रखना। अगर सिंदूर जमीन पर गिर गया है तो उसे किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दो। पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दो या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दो, लेकिन उसे वापस इस्तेमाल मत करना। गिरा हुआ सिंदूर अशुभ होता है। उसे लगाने से पति की आयु पर असर पड़ता है, घर में दरिद्रता आती है। इसलिए भूल कर भी गिरा हुआ सिंदूर इस्तेमाल मत करना। 6ठी बात, सिंदूर हमेशा केसरिया या लाल रंग का ही इस्तेमाल करो। रेडीमेड कलर वाली स्टिक्स से बचो। बाजार में बहुत से केमिकल वाले सिंदूर आते हैं, वे केवल दिखावे के लिए होते हैं। उनमें वह शक्ति नहीं होती जो असली सिंदूर में होती है। असली सिंदूर में पारा होता है, हल्दी होती है, चूना होता है। ये सब मिलकर एक पवित्र मिश्रण बनाते हैं। यही सिंदूर तुम्हारे पति की रक्षा करता है। इसलिए हमेशा शुद्ध सिंदूर का ही इस्तेमाल करो। 7वीं बात, सिंदूर लगाते समय मन शांत होना चाहिए। अगर तुम गुस्से में हो, उदास हो या पति से लड़ाई हुई है तो उस समय सिंदूर मत लगाओ। पहले मन को शांत करो, भगवान का नाम लो, फिर प्रेम भाव से सिंदूर भरो। जब तुम सिंदूर लगाती हो तो मन में अपने पति की लंबी उम्र की कामना करो, उनके सुख की प्रार्थना करो। तब वह सिंदूर वास्तव में शक्तिशाली बनता है। नकारात्मक भाव से लगाया गया सिंदूर तो तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचा सकता है। 8वीं बात, मांग पूरी भरो। केवल बीच में एक बिंदी जैसा निशान लगाकर मत छोड़ो। मांग को पूरी तरह से भरना चाहिए। यह तुम्हारी आस्था का प्रतीक है। आधी अधूरी मांग से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर में अन्नपूर्णा का वास नहीं होता। इसलिए जब भी मांग भरो, पूरी भरो, साफ सुथरी भरो और सिंदूर को बालों में छुपाने की कोशिश भी मत करना। उसे खुले में दिखना चाहिए। यह तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक है। इसे छुपाना मतलब अपने सौभाग्य को छुपाना है। 9वीं बात, सिंदूर लगाने के बाद अपने पति के लिए मन में आशीर्वाद दो। बोलो, हे भगवान, मेरे पति को लंबी आयु दो, उन्हें स्वस्थ रखो, उनके व्यापार में तरक्की दो, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखो। यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। जब स्त्री अपने पति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वे उस घर में सुख समृद्धि भेजते हैं। 10वीं बात, अगर तुम किसी श्मशान जा रही हो, शव यात्रा में जा रही हो या किसी की मृत्यु वाले घर जा रही हो तो नया सिंदूर बिल्कुल मत लगाना। वहां का वातावरण नकारात्मक होता है। वहां प्रेत आत्माएं विचरण करती हैं। अगर तुम नया सिंदूर लगाकर वहां जाओगी तो वे आत्माएं तुम्हें और तुम्हारे पति को परेशान कर सकती हैं। इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से पहले सावधानी रखो। पुराना सिंदूर लगा हुआ है तो ठीक है, लेकिन नया भूलकर भी मत लगाना। 11वीं बात, सिंदूर खरीदते समय भी सावधानी बरतो। किसी अजनबी के पैसे से सिंदूर मत खरीदना। अपने पति के पैसे से खरीदो या फिर अपने सगे संबंधियों से लो, ससुराल पक्ष से लो, लेकिन किसी बाहर के व्यक्ति से पैसे लेकर सिंदूर खरीदना अशुभ होता है। इससे उस व्यक्ति की नकारात्मकता तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि सिंदूर अपने या अपनों के पैसे से ही खरीदना है। 12वीं बात, सिंदूर को हमेशा पवित्र स्थान पर रखो। पूजा घर में रखो, साफ सुथरी जगह पर रखो। उसे कभी गंदी जगह पर मत रखना। शौचालय के पास मत रखना, जूते चप्पल के पास मत रखना। सिंदूर एक पवित्र वस्तु है, उसका सम्मान करना चाहिए। जब तुम सिंदूर का सम्मान करोगी तो भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे। गौरी देवी ने सब समझाया तो सरला की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलतियां कर रही थी। उसने गौरी देवी के पैर छुए और कहा, माता जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने नियम हैं।
मैं आज से ही इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में सुख शांति आए। गौरी देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करें। लेकिन एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। यह एक चमत्कारी उपाय है। अगर तुमने यह किया तो तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। सरला उत्सुकता से बोली, क्या है वह उपाय माता जी, कृपया बताइए। गौरी देवी ने आसपास देखा और धीरे से कहा, बेटी, यह उपाय बहुत गुप्त है, इसे किसी को बताना मत। जब तुम सिंदूर भरो तो उसमें चुटकी भर शुद्ध हल्दी मिला लिया करो। हल्दी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जब सिंदूर में हल्दी मिलाकर मांग भरोगी तो माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। तुम्हारे पति की तरक्की होगी, घर में धन आएगा, सुख शांति बढ़ेगी। सरला ने पूछा, लेकिन माता जी, कैसी हल्दी लेनी है? गौरी देवी ने समझाया, बाजार से शुद्ध हल्दी की गांठ लेकर आना, उसे साफ करके धूप में सुखाना, फिर उसे बारीक पीस लेना। जब पूरी तरह से पाउडर बन जाए तो उसे अपने सिंदूर में मिला लेना। बस चुटकी भर ही काफी है, ज्यादा मत डालना। अच्छे से मिलाना ताकि रंग एक समान हो जाए। फिर उसी सिंदूर से रोज अपनी मांग भरना। लेकिन याद रखना, यह बात किसी को बताना मत। यह तुम्हारे और भगवान के बीच का रहस्य रहे। सरला ने गौरी देवी की हर बात मन में बिठा ली। उस दिन से उसने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। अब वह सुबह जल्दी उठती, अच्छे से नहा धोकर पूजा करती, फिर शुद्ध सिंदूर में हल्दी मिलाकर अपनी मांग भरती। मांग भरते समय वह मन ही मन अपने पति के लिए प्रार्थना करती, बोलती, हे भगवान, मेरे पति को स्वस्थ रखना, उन्हें लंबी आयु देना, उनके काम में तरक्की देना, हमारे बच्चों को सुखी रखना, हमारे घर में माता लक्ष्मी का सदा वास बनाए रखना। पहले दिन से कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। सरला को थोड़ा संदेह होने लगा। उसने सोचा शायद यह सब केवल कहानियां हैं, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, गौरी देवी ने कहा है तो जरूर कुछ होगा, मुझे धैर्य रखना चाहिए। वह रोज नियम से सिंदूर लगाती रही। मंगलवार को सिंदूर नहीं लगाती, रात को सिंदूर नहीं लगाती, हमेशा शुद्ध होकर प्रेम भाव से पूरी मांग भरती। एक हफ्ते बाद मोहन खेत से आया तो उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, सरला, आज एक अजीब बात हुई। मैं खेत में काम कर रहा था तो एक व्यापारी आया। उसने मेरी फसल देखी और बोला कि वह अच्छे दाम देगा। उसने मुझे एडवांस भी दे दिया। सरला मुस्कुराई। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसने सोचा शायद यह गौरी देवी के उपाय का असर है। धीरे धीरे बदलाव आने लगे। 2 हफ्ते बाद मोहन को एक और खेत खरीदने का मौका मिला। किसी ने उसे कहा कि पास में एक खेत बिक रहा है, कीमत भी कम है। मोहन ने थोड़ा कर्ज लेकर वह खेत खरीद लिया। उस खेत से पहली ही फसल में अच्छा मुनाफा हुआ। 3 महीने बाद घर की स्थिति सुधरने लगी, कर्ज चुकने लगे, बच्चों के लिए नए कपड़े आए, घर में खुशियां लौटने लगी। मोहन ने एक दिन सरला से कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सब कुछ बदल गया है। पहले मैं इतनी मेहनत करता था, फिर भी कुछ नहीं होता था। अब सब काम बनने लगे हैं। मुझे लगता है भगवान की कृपा हो गई है। सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, भगवान की कृपा है। उसने अपने मन में सोचा, यह गौरी देवी के बताए नियमों का असर है। लेकिन उसने मोहन को कुछ नहीं बताया। गौरी देवी ने कहा था कि यह रहस्य किसी को मत बताना। 6 महीने बाद मोहन का व्यापार इतना बढ़ गया कि उसने अपने खेतों के साथ एक छोटा धान का व्यापार भी शुरू कर दिया। गांव के दूसरे किसानों से धान खरीदता और शहर में बेचता। इससे अच्छा मुनाफा होने लगा। 1 साल बाद उनके घर की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। जो कर्ज था वह पूरा चुक गया। घर का जीर्णोद्धार हुआ। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। सरला के लिए गहने आए। गांव के लोग हैरान थे। वे आपस में कहते, यह मोहन का घर तो देखो, 1 साल पहले कितनी बुरी हालत थी, आज इतनी तरक्की हो गई, क्या हुआ अचानक? लेकिन सरला ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप रोज अपने नियमों का पालन करती रही। हर सुबह शुद्ध होकर प्रेम भाव से सिंदूर में हल्दी मिलाकर अपनी मांग भरती और भगवान से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने मोहन का काम देखा और प्रभावित हुआ। उसने मोहन को अपने साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव दिया। मोहन ने सोचा और फिर हां कर दी। इस पार्टनरशिप से मोहन का व्यापार और बढ़ गया।
अब वह केवल एक किसान नहीं था, वह एक सफल व्यापारी बन गया था। 2 साल बाद मोहन ने गांव में एक बड़ा मकान बनवाया। उसकी 2 गाड़ियां हो गईं। बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। सरला रोज भगवान का शुक्रिया अदा करती। उसने गौरी देवी को भी ढूंढा और उनके पैर छूकर धन्यवाद दिया। गौरी देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह तुम्हारी आस्था का फल है। तुमने नियमों का पालन किया, सच्चे मन से प्रार्थना की, इसलिए भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब तुम हमेशा इन नियमों का पालन करती रहना। तुम्हारे घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने कहानी समाप्त की। माता लक्ष्मी ने कहा, अब मैं समझ गई देवी, सिंदूर केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है, गहरे नियम हैं। जब स्त्री नियमों का पालन करती है तो वह अपने पति और परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बनाती है। उसकी आस्था और प्रार्थना उसके घर में सुख समृद्धि लाती है। माता पार्वती ने कहा, बिल्कुल सही समझी लक्ष्मी, और इसलिए तुम उन घरों में वास नहीं कर पाती जहां महिलाएं इन नियमों का पालन नहीं करती। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी परंपराओं के पीछे गहरा अर्थ है। सिंदूर केवल एक रस्म नहीं है, यह हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे पति की दीर्घायु का प्रतीक है, हमारे घर की समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम सही नियमों का पालन करें। रात को सिंदूर नहीं लगाना, मंगलवार को नया सिंदूर नहीं भरना, हमेशा शुद्ध होकर सिंदूर लगाना, शुद्ध सिंदूर का इस्तेमाल करना, किसी से सिंदूर नहीं लेना और नहीं देना, गिरा हुआ सिंदूर वापस इस्तेमाल नहीं करना, प्रेम भाव से शांत मन से सिंदूर भरना, और सबसे खास उपाय सिंदूर में चुटकी भर शुद्ध हल्दी मिलाना। याद रखिए, आपका पति दिन रात मेहनत करता है, लेकिन तरक्की का मार्ग केवल मेहनत से नहीं खुलता। परिवार के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, अपने नियमों का पालन करना पड़ता है। जब घर की महिला अपने नियमों का पालन करती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, माता लक्ष्मी का वास होता है, और फिर पुरुष की मेहनत रंग लाती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। यह जानकारी हमारी आस्था और परंपरा पर आधारित है। हर व्यक्ति की अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो इन बातों को जरूर आजमाइए। बहुत सी महिलाओं ने इन नियमों को अपनाया और उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, और यह भी बताइए कि क्या आप रोज सिंदूर लगाती हैं। क्या आपको इन नियमों के बारे में पता था? अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। बहुत सी महिलाएं अनजाने में गलतियां कर रही हैं। आपकी एक शेयर से किसी के जीवन में बदलाव आ